नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने माघ मेला छोड़ दिया है। अभी 2 स्नान बाकी थे, कई दिन अभी बाकी थे, 18 दिन अभी बाकी थे, लेकिन 18 दिन पहले ही वो माघ मेला छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने कहा है कि इस घटना ने मेरी आत्मा को झकझोर दिया, न्याय और मानवता के प्रति मेरा विश्वास कमजोर हुआ है। मुझे जो कहना था वो कह चुका हूं, लेकिन एक बात बता दूं कि कल मुझे मेला प्रशासन की ओर से एक पत्र और प्रस्ताव भेजा गया। इसमें कहा गया कि मुझे पूरे सम्मान के साथ पालकी से संगम ले जाकर स्नान कराया जाएगा, मुझ पर फूल बरसाए जाएंगे, लेकिन मैंने प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब दिल में दुख और गुस्सा हो तो पवित्र पानी भी उसको शांत नहीं कर पाता। 11 दिन से अभी मुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो अनशन पर थे और उनकी एक ही मांग थी कि उत्तर प्रदेश सरकार उनसे माफी मांगे। यह मामला सॉल्व तभी हो सकता था जब या तो माघ मेला का प्रशासन वहां पर आता और उनसे माफी मांगता, या तो योगी आदित्यनाथ आकर माफी मांगते। केशव प्रसाद मौर्य ने तो कई बार बयान दिए, लेकिन चलकर वो भी नहीं आए। यह नहीं हुआ कि वो गए और उन्होंने माफी मांगी, ऐसा नहीं हुआ। बयान वो देते रहे। उस बयान के बदले अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने भी कह दिया कि केशव प्रसाद मौर्य ज्यादा योग्य व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। सारी बातें होती रही। बहुत साफ है कि आदित्यनाथ ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। कालनेमी शब्द उपयोग किया उन्होंने अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए, और साथ में जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट टाइप के बाबा हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं बाबा, पूरी तरह से उन्हीं के भरोसे बाबा बने रहते हैं, जो उन लोगों ने भी अभी मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राम भद्राचार्य इनमें सबसे प्रमुख है। राम भद्राचार्य ने जो बयान दिया वो बेहद अजीबोगरीब बयान था, बेहद कुत्सित बयान था, जिसमें शंकराचार्य होने पर सवाल उठाया। उन्होंने बदले में उनसे भी सवाल पूछे गए। यहां तक कह दिया अभी मुक्तेश्वरानंद ने कि जो व्यक्ति विकलांग है वो दीक्षा ले ही नहीं सकता, संन्यास ले ही नहीं सकता, तो फिर संन्यास का दंड लेकर कैसे घूम रहे हैं। अब ये सारा तमाशा चलता रहा और इस पर पॉलिटिक्स भी काफी हुई। अखिलेश ने फोन किया और लोगों ने फोन किया। उमा भारती का बयान आया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो कुछ हो रहा है वो गलत है। पुरानी चीजें खुली। ये खुला कि योगी आदित्यनाथ का जो मठ है, यानी गोरक्षनाथ मठ, गोरखधाम जिसको कहा जाता है, वहां पर अभी मुक्तेश्वरानंद 1 साल पहले गए थे और वहां पर उनको शंकराचार्य कहकर बुलाया गया था। यही नहीं, पिछले साल जब मेला हुआ था तो मेले की किताब छपी थी, कुंभ मेले की मैं बात कर रहा हूं, उस पर एक किताब छपी थी और उस किताब में इनको शंकराचार्य ही कहा गया था। पूरे देश में यह बहस शुरू हो गई। और मजेदार बात यह है कि आईटी सेल के जो लौंडे दिन रात हिंदुत्व हिंदुत्व करते रहते हैं, वो अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर घटिया घटिया बातें कर रहे थे, घटिया मीम बने। क्या क्या कहा गया वो मैं यहां नहीं कहना चाहता हूं। यानी एक बात साफ हो गई कि भारतीय जनता पार्टी अपने पसंद के बाबाओं को तो पालना चाहती है। वो एक बाबा है, उसका वीडियो आ रहा था, वो वीडियो देखिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वो जो क्या कहते हैं उसको, धीरेन्द्र शास्त्री, सामने एक महिला बैठी हुई है, मंच पर आना चाहती हैं, उनको चिढ़ा रहा है। वो पूरा वीडियो देख के वो मस्खरा लग रहा है, बाबा कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन वो प्रधानमंत्री का छोटा भाई है। प्रधानमंत्री जाकर उसको छोटा भाई करते हैं। चुटकी बजा के लोगों का भूत उतार रहा है। भूत आ रहे हैं। जिस देश में उड़ती हुई कारें बननी थी, जिस देश में आईटी में विकास होना था, जिस देश को कहीं और पहुंचना चाहिए था, उस देश में ऐसे ऐसे बाबा पैदा हो गए हैं और उनको सरकार का संरक्षण मिल रहा है, जिनको देखकर शर्म आती है। ऐसा लगता है कि 21वीं सदी में आने की जगह हम 18वीं सदी में चले गए हैं। ऐसा लगता है कि ज्ञान विज्ञान तर्क सब खत्म हो गया है। अब बाबा बनने की 2 ही योग्यता है, फर्जी बातें करो और मुसलमानों के खिलाफ लगातार बयान देते रहो, जो धीरेन्द्र शास्त्री या राम भद्राचार्य जैसे लोग लगातार करते रहते हैं। कभी हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे, कभी किसी की बात करेंगे। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के शंकराचार्य होने को लेकर जो सवाल उठाया गया, उसका असर यह हुआ कि तीनों जो और शंकराचार्य हैं, 2 तो पहले ही उनके पक्ष में थे, तीसरे शंकराचार्य भी उनके पक्ष में आए और सबने कहा कि चौथे शंकराचार्य वही हैं। तो एक ये जो विवाद खड़ा किया गया था, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि केवल उनको बदनाम करने के लिए खड़ा किया गया था। मैं कोई भक्त नहीं हूं
और न ही अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए मेरे मन में कोई अतिरिक्त श्रद्धा है। मैं बहुत साफ मानता हूं कि ये लोग जिस तरह की बातें करते हैं वो अब पुरानी बातें हो गई हैं। इनकी बातों में न धर्मनिरपेक्षता दिखती है, न जातीय भेदभाव को खत्म करने की बात चलती है। कभी राहुल गांधी को हिंदू धर्म से निकालने की बात होती है, कभी आरक्षण पे उल्टी बात होती है, जाति को लेकर, ब्राह्मणत्व को लेकर दुनिया भर की बातें हो रही हैं जो मेरा मानना है कि हिंदू समाज के लिए बहुत अच्छी नहीं है। अभी यूजीसी बिल आया, उस पर फिर से जिस तरह से जातिवाद शुरू हो गया है वो देखकर समझ में आता है कि हमारे समाज के अंदर जाति भेद कितना गहरा है कि अपनी जो सुविधाएं हैं उन पर जरा सा भी अगर चोट पहुंचती है तो तथाकथित जो सवर्ण समाज है वो पूरी तरह से टूट पड़ता है। हर तरह का जातीय भेदभाव हमारे समाज में देखा जाता है। इसलिए इस समय हिंदू समाज का नेता मैं तो उसको मानूंगा जो जातीय भेदभाव के खिलाफ बात करे। लेकिन मजेदार बात जो मैं बार बार कह रहा हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो कुछ हुआ वो एक ऐसे राज्य में हुआ जहां के मुख्यमंत्री खुद को संत कहते हैं। हालांकि यह सवाल भी उठा, अविमुक्तेश्वरानंद ने ही यह सवाल उठाया कि जब आप एक बार राजनीति की गद्दी पर बैठ गए तो फिर आप संत कैसे रह गए। मैंने आपको वो किस्सा सुनाया था कुंभन दास का, संतन को कहां सीकरी सो काम। अकबर ने एक बार फतेहपुर सीकरी में बुला लिया, एक बार तो चले गए लेकिन फिर कसम खाई कि दोबारा नहीं आएंगे। कहा कि आवत जात पन्हैया टूटी, बिसर गए हरिनाम। आते जाते मेरा जो चप्पल है वो दरबार में आते जाते टूट जाएगा और भगवान का नाम भूल जाएगा अगर मैं दरबार में घूमूंगा। तो जाहिर सी बात है कि आदित्यनाथ जो मीटिंग लेते हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो पूरी तरह से राजनीति में गले गले तक डूबे हुए हैं, वो संत कैसे हो सकते हैं। ये सवाल अविमुक्तेश्वरानंद ने पूछा। लेकिन ये खुद को संत भी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं, हिंदुओं की बात करते हैं। सारी बातें ऐसी होती हैं कि बस पूछिए मत। और उन्हीं के राज्य में एक हिंदू संत के साथ ऐसा व्यवहार हुआ, उनके शिष्यों को घसीटा गया, चोटी पकड़कर खींचा गया, जाने क्या क्या किया गया। एक 85 साल के वृद्ध को पुलिस ने जूतों से कुचला। ये सारी चीजें सामने आई और अब 18 दिन पहले वो ये स्नान छोड़कर चले गए। 11 दिन अनशन पे रहे, तबीयत बिगड़ी, उनके तंबू पर हमले का प्रयास किया गया। बहुत सारे लोग पहुंच गए वहां हमला करने के लिए, उनके खिलाफ नारे लगे। ये सारा कुछ भारतीय जनता पार्टी के राज में हुआ। जरा कल्पना कीजिए, सोच के देखिए, अगर यही सारा कुछ मान लीजिए कांग्रेस के राज में हुआ होता, आरजेडी के राज में हुआ होता, किसी और पार्टी के राज में हुआ होता, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो भोंपू है गोदी मीडिया, वो दिन रात सीना पीट रहा होता कि हिंदुओं का अपमान हो गया, हिंदू धर्म का अपमान हो गया, सनातन का अपमान हो गया। ये सारे तमाशे फुल वॉल्यूम पे चल रहे होते अगर ये कांग्रेस के राज में हुआ होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में साधुओं की पिटाई हुई, चोटी पकड़कर खींचा गया। एक शंकराचार्य 11 दिन अनशन पर बैठे रहे और गोदी मीडिया उन्हीं पर सवाल खड़ा करने की कोशिश करता रहा, उनसे ही पूछता रहा कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। यह गोदी मीडिया कभी तथाकथित बागेश्वर बाबा से ऐसे सवाल नहीं पूछता। यह उन बाबाओं से सवाल नहीं पूछता कि भैया ऐसा क्या होता है कि जिस राज्य में चुनाव होता है उसी राज्य में तुम दिखाई देते हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में तुम काम करते हुए दिखाई देते हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, कांग्रेस पे बयान देते हो, फलां पर बयान देते हो, ढिमका पर बयान देते हो। उनसे कभी गोदी मीडिया नहीं पूछता। उनको तो अपने स्टूडियो में बुलाया जाता है, भक्ति की जाती है, एकदम चमचागिरी की हद कर दी जाती है। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद से वही गोदी मीडिया सवाल पूछता है कि आप राजनीति क्यों कर रहे हैं। यानी जब तक भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करते रहिए सब अच्छा है, भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट आप छोड़ देंगे तो आप भले शंकराचार्य हों, आप हिंदू भी नहीं रह जाएंगे, आपका अपमान किया जाएगा, आपके साथ सब कुछ किया जाएगा। अब ये सब कुछ देखने के बाद भी अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की हकीकत समझ में नहीं आ रही है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदुओं का ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहती है, किसी चीज में उसकी कोई आस्था नहीं है, सारा पूजा पाठ दिखावा है। सोचिए, वृंदावन के सेवादार जो पीढ़ियों से मंदिर में सेवा का कार्य कर रहे हैं, उनके साथ बदसलूकी होती है, कपड़ा फट जाता है, सारा तमाशा होता है
और पूरा गोदी मीडिया खामोश रहता है। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं शायद आप समझ रहे हैं, और अगर समझ के भी ना समझ बने हुए हैं तो आपका भला कोई नहीं कर सकता। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।